आप सभी को जय मसीह की। मैं एकता एक बार फिर आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेकर आई हूँ। ये वचन पाया जाता है दूसरा तिमोथियुस उसका 2 से 5 तक। यह इस प्रकार लिखा है, जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपनी भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर पिता का वचन है। मेरे प्रियो, पौलुस यहाँ पर बहुत ही अद्भुत और भेद भरी बातों को कह रहा है। यहाँ पर जब हम सेकेंड वर्स को देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। यहाँ पर जो पौलुस है वो इम्फेसिस कर रहा है किस पे? विश्वासी मनुष्य। मेरे प्रियो, जो विश्वासी जो बिलीवर्स पे वो फोकस कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि ऐसे बहुत से होते हैं मेरे प्रियो जो बुलाए गए होते हैं, जो चुने नहीं जाते, क्योंकि चुने हुए तो बहुत थोड़े हैं। तो यहाँ पर वो इम्पोर्टेंस दे रहा है विश्वासी मनुष्य को सौंप दे। मतलब जो बातें हमने ये पवित्र धर्मशास्त्र वचन में हम सीख रहे हैं, जो पौलुस के द्वारा जो वो लिखता गया, बताता गया, तो हमको विश्वासी मनुष्यों को सौंपना है ताकि वो हमें और उसका प्रकाशन दे सके, वो हमको सिखा सके, फिर वो किसी और विश्वासी को सौंपे, फिर वो और किसी विश्वासी को। तो ये जो साइकिल है, जो गॉस्पेल का जो स्प्रेडिंग का जो साइकिल है, वो क्या है, चलता रहे। आगे कहता है, मसीह यीशु के साथ अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। अगर हम मसीह यीशु के योद्धा हैं तो इसका मतलब है कि हमें दुख उठाना है। जिस तरह मसीह ने दुख उठाया उस तरह हमें भी एक योद्धा के हिसाब से हमें क्या है, दुख उठाना है। जिस तरीके से पौलुस जो है वो अपने वचनों में बार बार कहता है कि वो दुख उठा रहा है, ठीक है, योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा है। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपनी भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। मेरे प्रियो, जो यहाँ अद्भुत वचन जो लास्ट 5th वर्स में पौलुस कह रहा है कि विधि के अनुसार यदि हम ना लड़े तो हम मुकुट नहीं पाएंगे। बात हमारी यहाँ पर मुकुट के पाने को हो रही है। हमको मुकुट को पाना है, हमको उस अनंत जीवन के लिए मार्ग तैयार करना है, संसार की बातों में ना फंसना है, जबकि हम रह रहे संसार में हैं। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि हम रह रहे संसार में हैं तो हम कैसे नहीं फंसेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो शैतान का राज्य चलता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर 1st-2nd वर्स में उसने कहा विश्वासियों के लिए, विश्वासियों। मेरे प्रियो, जो बिलीवर्स होते हैं उनके लिए ये संसार की बातें मायने नहीं रखती। हम संसार में रहते तो हैं परंतु हम संसार के नहीं होते, हम यीशु मसीह के होते हैं। हम उस पवित्र आत्मा के सिखाए जाने के रास्ते पे हम जाते हैं। मेरे प्रियो, एक एक काम आपका, एक एक आत्मा को बचाने का काम आपको वो मुकुट को देगा, वो मुकुट को देगा जो ये संसार आपको नहीं दे सकता। ये संसार आपको डिप्रेशन देगा, ये संसार आपको डोमिनेशन देगा, ये संसार आपको बार बार आपके ऊपर हंसेगा, लेकिन ये नहीं सोचेगा कि कौन सा मुकुट आप पा रहे हैं। ये आप विश्वास नहीं करेंगे, कुछ दिनों पहले भी कुछ बातें मेरे कानों में आई कि मतलब आज के जो यंगस्टर्स हैं, अगर जो अपने पापों का अंगीकार करके जब यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, मेरी एज के लोग, तो उनके जो फ्रेंड सर्कल है वो मजाक उड़ाता है, कहता है अरे ये तो दिन भर क्या है, बाइबल वचन और इस चीज़ में जॉब के बाद जो है, जॉब के बाद का जो टाइम है वो हमारे साथ टाइम स्पेंड ना करके अपना वचन, मीटिंग और ये सारी चीज़ों में क्या है वेस्ट करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ये अद्भुत मुकुट को पाने वाला समय है। जो जवान ये चीज़ कर रहे हैं वो डेफिनेटली उस मुकुट को पाएंगे, क्योंकि ये वचन ने कहा है और ये वचन कभी भी झूठ नहीं बोलता। मेरे प्रियो, तो ये वचन जो है हमको डे बाय डे, वर्स बाय वर्स, चैप्टर बाय चैप्टर जो नए नियम में हम जब सीखते हैं तो हम एक नए नए प्रकाशनों को जानते हैं। मेरे प्रियो, ये हमारी दौड़ जो है वो संसार की
नहीं होनी चाहिए। ये जो हमारी कुश्ती है, ये हमारी क्या है, संसार की नहीं होनी चाहिए मेरे प्रियो। अंधकार के हाकिमों से हमारी लड़ाई है, दुष्टता की युक्तियों से हमारी लड़ाई है। और इससे लड़ने का बल हमको कौन देता है? ना तो बल से, ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा मेरे प्रियो। आत्मा 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 बचाता है हमको। आत्मा, मसीह यीशु का आत्मा जो है वो हमारे अंदर होकर कार्य करता है। अगर हमने उसमें जन्म ले लिया है, अगर हम बॉर्न अगेन हो गए हैं, तो संसार की कोई भी ताकत आपको उस मुकुट को पाने से नहीं रोक सकती। आप अपने आप अंदर से क्या करेंगे? दूसरों को सीखने सिखाने का हृदय को पाएंगे, आप धैर्य संयम की आत्मा को पाएंगे, आप अन्य भाषा की आत्मा को पाएंगे, आप भविष्यवाणी की आत्मा को पाएंगे। आपको लगेगा कि कोई अगर मुसीबत में है तो आप उसको किस तरीके से वचनों के माध्यम से रोक लें। यीशु के बारे में बताएं, यीशु के बारे में बताएं। ये एक गिफ्ट है स्पिरिट का मेरे प्रियो, ये गिफ्ट है और ये बिलीवर्स को मिलता है समय दर समय, लेवल बाय लेवल ये बिलीवर्स को मिलता है मेरे प्रियो। पौलुस ने बहुत अद्भुत बात इस वचन में कही है मेरे प्रियो। हमें अनंत जीवन के लिए मार्ग तैयार करना है। यहाँ पे हमको मिट्टी में मिल जाना है, हमारी डेथ निश्चित है, समझौता है, हमको जाना है मिट्टी में मिट्टी का। लेकिन मेरे प्रियो उसके बाद क्या? उसके बाद क्या हम नॉर्मल इंसान हैं कि बस आए, नौकरी की, फैमिली बनाई, ये की और चले गए? नहीं मेरे प्रियो, अब तो हमारा असली जीवन क्या है? अनंत जीवन का है। उसके बाद भी, मौत के बाद भी जो हमारा रास्ता है वो हमको मसीह यीशु तक ले जाता है, जहाँ पर जब हम ये सब कार्य करके, जब हम विश्वासियों की संगति में आते हैं, जब हम वचन को थामे रखते हैं, जब हम अपनी गिफ्ट्स को ले लेते हैं और जब हम दूसरों की आत्मा को बचा के जब हम जाते हैं, तो ये कोई नहीं देखता कि तुम्हारा रेज्यूम में कितने तुमने प्रमोशन को पाया, कितने पैकेज दर पैकेज प्रमोशन को पाया। वो तो ये देखता है कि कितने कितने आत्माओं को वचनों के द्वारा तुमने बचाया। मुकुट तैयार है, अलग अलग लेवल के मुकुट तैयार है। बस हमको क्या करना? अपने कार्यों में लगे रहना है। हमको थके हुओं को सहारा देना है वचनों के द्वारा। हमको थके हुओं को सहारा देना है क्या? अपने यीशु मसीह के नाम के द्वारा। हमको अपनी महिमा नहीं करवानी, हमको अपनी पब्लिसिटी नहीं, हमको वरन यीशु मसीह के नाम को सबको बताना है और उस मुकुट को पाना है जो हमारे लिए तैयार है। बस हमको, जब हम अगर निकल गए हैं उसकी राह पे, तो हमको पीछे नहीं जाना है, पीछे नहीं जाना है। बस अपना क्रूस उठाना है और यीशु के पीछे जाना है। वापस हमारे पास्ट में नहीं जाना है, बल्कि हमको क्रूस उठाकर यीशु मसीह के पीछे जाना है, यीशु मसीह के पीछे जाना है। यही हमारा मोटिव होना चाहिए, जैसे पौलुस का था और वैसे ही हमको भी बनना है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर तो हमारे संग है। वचन में उसने ये भी कहा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तुम्हारे संग भी रहूँगा। तो वो एक गॉड है, कभी ना बदलने वाला, जो पौलुस का है, जो मूसा का है, जो दाऊद का है, जो मरियम का है, जो अय्यूब का है, जो जितने भी, जो यशाया का है, जो जकरिया का, जो हम देखते हैं, डैनियल का है, तो वो हमारा भी वही। हम बदल जाएंगे, हम वो नहीं रहेंगे, लेकिन मेरे प्रियो वो कभी ना बदलने वाला यहोवा परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो हमको उस मुकुट के ऊपर अपना ध्यान लगाना है। इस संसार में रहते हुए जितनी ज़िंदगी है, और अब ज़िंदगी जितनी चल रही है और जितनी बाकी है, हमको यीशु मसीह के नाम को फैलाना है, यीशु मसीह को नाम को फैलाना है, बिना अपना प्रॉफिट के, बिना अपना फ़ायदे के। हमको सेत में हमने पाया है तो हमको सेत में देना, क्योंकि यहोवा का वचन ये भी कहता है कि उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो सब चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। तो हम यहीं रहते हुए भी हम क्या करेंगे? यीशु के नाम को जब तक हमारी ज़िंदगी हम फैलाएंगे, और उसके बाद भी जब हम ऊपर जाएंगे, जब हम उसके पास जाएंगे, तो हम उसकी सेवा करेंगे, उसकी मुकुट को जो वो हमारे लिए तैयार, वो हमको पहनाएगा। तो मेरे प्रियो आनंदित रहें, खुश रहें, यीशु के नाम को फैलाएं, पवित्र आत्मा की सहायता को मांगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।